नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार परिशिष्ट कलश नंबर 253 939 नंबर पेज। हाँ 252 पढ़ा था हमने, 53 पढ़ लिया था। परद्रव्य से नास्तित्व यानी अस्तित्व और नास्तित्व वाले हुए। ठीक है, कलश टीका पढ़ी थी हमने, इस पर एक बार देख लो। तो तूने प्रश्न पूछा था, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अस्तित्व है। देखो बनारसी दास जी का पढ़ देता हूँ, आपको ख्याल में आ जाएगा। को अज्ञ कहे को अज्ञ कहे गे आकार ज्ञान परिणाम जो लो विद्यमान तो लो ज्ञान पर घट है। क्या कहता है कोई अज्ञानी कि ज्ञेयाकार ज्ञान परिणाम, को अज्ञ कहे ज्ञेयाकार ज्ञान परिणाम जो लो विद्यमान तो लो ज्ञान प्रगट है। ज्ञेय के विनाश होत ज्ञान का विनाश होए, ऐसी बाके हृदय मिथ्यात्व की अलट है। ठीक है, उसको मिथ्यात्व की अलट है माने उल्टापना है। तासु सम कितवंत कहे अनुभव कहानी, उसको सम्यक दृष्टि अनुभव की कहानी कहता है। पर्याय प्रमाण ज्ञान नानाकार नट है कि पर्याय प्रमाण माने पर्याय की अपेक्षा ज्ञान नानाकार रूप नृत्य करता है। माने पर्याय अपेक्षा ज्ञान नाना ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है। निर्विकल्प अविनश्वर दरब रूप ज्ञान ज्ञेय वस्तु सो अव्यापक अघट है। माने ज्ञान ज्ञेय वस्तु में व्याप्त नहीं होता, अव्यापक रहता है। फिर उसके बाद जो अगला कलश चला था उसका भी देखो सवैया। को मंद कहे धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव सब मेरो रूप जग में जाने ना कर्म निज माने आप पर वस्तु
बांधे दृढ़ करम धर्म खोवे जग में, समकिति जीव शुद्ध अनुभव अभ्यास ताते, पैर को ममत्व त्याग करे पग पग में, अपने स्वभाव में मगन रहे आठों जाम, धारावाही पथिक कहावे मोक्ष मग में। देखो अंतर क्या हुआ दोनों में। एक इन ज्ञेयों का अस्तित्व तो मान रहा था, लेकिन ज्ञान का अस्तित्व नहीं मान रहा था, तो उसको अस्तित्व दिखाया। और कोई अब इतना अस्तित्व मान बैठा कि इन सब में ही अपना अस्तित्व मानने लगा कि मेरा सर्वथा सर्वत्र अस्तित्व है। तो उसको समझाया कि भैया तेरा सब में अस्तित्व नहीं है, ठीक है, तेरा अस्तित्व तेरे अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में ही है। उसके बाहर पर द्रव्य में, पर क्षेत्र में, पर काल में, पर भाव में तेरा अस्तित्व नहीं है। तो इस देह में मेरा अस्तित्व है कि नहीं? कैसे कहते हो नहीं है? कैसे? देखो आगम ये कह रहा है, हम आगम की आज्ञा से कह रहे हैं, लेकिन अगर हमें समझ में आ गई ये बात तो आनंद हो जाएगा। क्यों? अभी क्या मानते हैं हम कि मेरी सत्ता इसमें है, तो इसके नाश में अपना नाश दिखता है कि नहीं, इसकी बीमारी अपनी बीमारी दिखती है कि नहीं, या अपने ज्ञान में अपेक्षा ख्याल में होती है उस टाइम कि मैं आत्मा इससे भिन्न हूँ, इसमें मेरी नास्ती है शरीर में। तो शरीर का रोग मेरा रोग कैसे हो सकता है? शरीर के रोग को आत्मा भोग नहीं सकता। काहे को भोगता है? अपनी अज्ञानता को भोगता है, शरीर के रोग को नहीं भोगता है ना। तो ये अस्तित्व नास्तित्व समझ में आना चाहिए। तो अब उसे दिखाते हैं। अब ये मान बैठा था कि मेरा अस्तित्व है, तो मेरा अस्तित्व यहाँ भी है, शरीर में भी है, मकान में भी, दुकान में भी, सब में मेरा अस्तित्व है। तो उसको कहते हैं नहीं, तेरा अस्तित्व तेरे स्वरूप में तो है, लेकिन तेरे स्वरूप के बाहर जितने पदार्थ हैं उसमें तेरा नास्तित्व है। ये नास्तित्व ने बताया। अब देखो यही जो हम पढ़ रहे थे ना 200, इसमें से मैंने पढ़ना चालू किया था कलश टीका में से, तो 252 नंबर का कलश पढ़ रहा हूँ इस कलश टीका में से, क्योंकि हमने इसमें से पढ़ लिया था। इसमें कुछ अलग विशेष बात आ रही है। विषय कठिन है, मैं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए आप प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहे कि प्रश्न पूछने के लिए भी वो उतने वो शब्द नए नए आ रहे हैं ना इसमें। देखिए इसमें से नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा। हाँ पढ़ते हैं, सुनो, कोई नहीं, दोबारा सुनो। तो ज्ञान वस्तु का अपने अस्तित्व से अस्तित्व है, उसके भेद 4 हैं। ये मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने कहा था कल पढ़ेंगे फिर, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा गहरा जाएगा। उसके 4 भेद हैं। ज्ञान मात्र जीव वस्तु स्वद्रव्यपने अस्ति है। अस्ति माने उसकी सत्ता है, इसका नाम है अस्ति। तो जीव है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है कि कहाँ है? क्या पहला पॉइंट द्रव्य की अपेक्षा देखें तो स्वद्रव्य में है, पर द्रव्य में नहीं है। तो ज्ञान मात्र जीव वस्तु स्वद्रव्यपने अस्ति, स्वक्षेत्रपने अस्ति। क्षेत्र माने आत्मा के प्रदेश, उसमें तो है आत्मा की अस्थि।
स्वकाल, स्वकाल क्या है कि अपना जो परिणमन है, ठीक है, उसपने अस्थि, उसमें तो है आत्मा, लेकिन पर काल में, पर के परिणमन में आत्मा नहीं है, ठीक है। स्वभाव पने अस्थि, यानी अपने गुणों में, धर्म में, स्वभाव में आत्मा की अस्थि है, लेकिन पर द्रव्य के गुण में, भाव में आत्मा की अस्थि नहीं है। पर द्रव्यपने नास्ति, पर क्षेत्रपने नास्ति, पर कालपने नास्ति, पर भावपने नास्ति। अब उसका लक्षण किसका, कि स्वद्रव्य का और पर द्रव्य का। सुन तो लो, समझ में आए ना आए, लेकिन कम से कम एक बार सुनने में तो आए कि ऐसा भी लिखा है इसमें, है ना। एक नई बात है जो मुझे पहली बार पढ़ी थी, तो मैंने कहा ऐसा कैसे लिख दिया, और कहीं तो मिलता नहीं है ऐसा। सुनना जरा, स्वद्रव्य क्या है, यहाँ बताएंगे स्वद्रव्य क्या है, पर द्रव्य क्या है, स्वक्षेत्र क्या है, पर क्षेत्र क्या है, स्वकाल क्या है, परकाल क्या है, स्वभाव क्या है, परभाव क्या है। पहले जो कॉमन है वो समझ लो, फिर विशेष बात बाद में। देखो स्वद्रव्य क्या है कि जो अपनी अभेद वस्तु है, अखंड, ठीक है, ये तो स्वद्रव्य है। और इसके अलावा जितने भी अन्य पदार्थ हैं, भले ही वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, वो क्या है, परद्रव्य। मेरे लिए तो पर ही हैं, भले जीव भी हों, ठीक है। अब स्वक्षेत्र क्या होगा कि मेरा आत्मा, उसके जो असंख्यात प्रदेश हैं, आत्मा उसी में रहता है, उसके बाहर कभी नहीं जाता, अनादि से अनंत काल तक जो आत्मा आरूपी है, ठीक है। तो कोई भी अगर वस्तु होती है तो उसका कोई ना कोई क्षेत्र जरूर होता है, भले ही वो अरूपी भी हो। तो वो जो उसका क्षेत्र है, माने वो जो उसका स्थान है, वो उसका स्वक्षेत्र है, आत्मा के प्रदेश। लेकिन आत्मा के प्रदेश जिस आकाश के प्रदेशों पे हैं, क्योंकि जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं आकाश के प्रदेश भी है ना, तो ये जो आकाश के प्रदेश हैं और वहीं कर्मों के प्रदेश भी हैं, एक क्षेत्रावगाही संबंध है ना, वहाँ धर्म द्रव्य के प्रदेश भी हैं, अधर्म द्रव्य भी है ना। तो ये सब भी हैं, लेकिन वो उन सब का क्षेत्र क्या कहलाएगा, पर क्षेत्र, ठीक है। अब स्वकाल, काल क्या होता है कि वस्तु का जो परिणमन है वो उसका काल है, माने उसकी जो पर्याय है वो काल है। तो आत्मा का जो अपना स्वयं का परिणाम है वो उसका काल है। और आत्मा के अलावा चाहे शरीर हो, कर्म हो, संयोग हैं, इनका जो परिणमन है वो क्या हो गया, परकाल। अब स्वभाव, आत्मा के अपने भाव, वो स्वभाव, और आत्मा के भाव के अलावा अन्य परद्रव्यों के जो भाव हैं वो क्या हो गए, परभाव। ये तो सामान्य कथन था, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ विशेष तरीके से इन्होंने भेद डाले। तो है ही है, यही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि जो घड़ी घंटा दिन महीना है ना, वो काल का परिणमन है, वो मेरा स्वकाल नहीं है, वो परकाल है। लेकिन उसी काल के परिणमन के समय आत्मा का जो परिणमन होता है वो मेरा स्वकाल है। देखो अब यहाँ जो लिखा है वो समझते हैं। स्वद्रव्य माने निर्विकल्प मात्र वस्तु। निर्विकल्प माने, विकल्प का मतलब होता है भेद, तो निर्विकल्प मात्र वस्तु, कोई भेद मत डालो कि गुण वाला है कि पर्याय वाला है, कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, ऐसा कोई भेद डाले बिना एक जो निर्विकल्प सामान्य वस्तु वो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, आधार मात्र वस्तु का प्रदेश,
वस्तु किसके आधार से है? आकाश के आधार से कि अपने आधार से? तो वस्तु का स्वक्षेत्र क्या है? आधार मात्र वस्तु का प्रदेश, माने वस्तु आत्मा अपने प्रदेशों में रहती है, ना कि आकाश के प्रदेशों में। ठीक है, जैसे मैं बैठा हूँ तो कहाँ बैठा हूँ? जैसे सोफे पे बैठा हो तो सोफे में बैठा हूँ कि अपने में बैठा हूँ? सोफे में, तख्त में बैठा हूँ तो तख्त में तो लकड़ी बैठी है, तो जैसे तख्त में लकड़ी है, क्या ऐसे में तख्त में हूँ? समझ में आया? तो मैं मेरे में हूँ। अब ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो स्वक्षेत्र क्या हुआ? आधार मात्र वस्तु का प्रदेश, वो स्वक्षेत्र। स्वकाल क्या है? वस्तु मात्र की मूल अवस्था, माने चेतन है, चेतन की जो अवस्थाएं हैं वो स्वकाल है। और स्वभाव वस्तु की मूल की सहज शक्ति, माने उसकी जो अपनी सहज शक्ति है, उसके जो अपने स्वभाव हैं, धर्म हैं, वो सब क्या है? स्वभाव। ये तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की बात हुई। अब बताओ परद्रव्य क्या होगा इसकी अपेक्षा? जब हमने कहा निर्विकल्प वस्तु मात्र, वो स्वद्रव्य, तो अब परद्रव्य क्या हो जाएगा? विकल्प रूप वस्तु, भेद रूप वस्तु। माने एक आत्मा में ही वो स्वद्रव्य और परद्रव्य, स्वक्षेत्र और परक्षेत्र, स्वकाल और परकाल, स्वभाव और परभाव घटित करेंगे। हमने जो अभी किया था, सामान्य से तो दो द्रव्यों में होता है कि एक मुझ द्रव्य में मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, लेकिन ये एक अखंड वस्तु में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की तरफ से दो भेद खड़ कर रहे हैं। तो जो द्रव्यार्थिक नय का विषय, ठीक है, उसको इन्होंने कहा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। और जो पर्यायार्थिक नय का विषय है उसको कहेंगे परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव। समझ में आया? देखो ये टीका है, टीका करने वाले का अधिकार है, वो चाहे जैसा अर्थ निकाले। आपको पता है कि एक ही गाथा का अर्थ 20-20 प्रकार से किया है, कि इसमें से यह अर्थ भी निकलता है, इसमें से गोमट सार में देखो आप, सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी किन्होंने? पंडित टोडरमल जी ने। उसमें उन्होंने जो पहली गाथा है, सिद्धम शुद्धम पढ़मी है, जनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषण उदयम। अब इसमें किसको नमस्कार किया? कि उन्होंने उसका अर्थ ये भी निकाल दिया कि 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया। फिर दूसरे तरीके से अर्थ किया तो उन्होंने निकाला कि इनमें महावीर को नमस्कार है। तीसरे तरीके से निकाला तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार है। चौथे तरीके से निकाला तो अरहंत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को, बिल्कुल प्रॉपर घटित करके बताया। फिर उसी में निकाल दिया कि 24 तीर्थंकरों को नमस्कार है। फिर उसमें निकाल दिया कि जिनवाणी को नमस्कार है, कि फिर गुरुओं को नमस्कार है। तो ऐसे एक ही गाथा के अनेक अनेक प्रकार से अर्थ निकाले। तो टीकाकार की विशेषता है, हर टीकाकार अपने अलग एंगल से उसका अर्थ लिखने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना? ये तो अपने जैन आचार्य थे, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति भी, अन्यमति भी, कि इन गाथाओं को उठाए और अपनी एक टीका लिख दे। जैसे रामायण पर कितनी टीकाएँ लिखी हैं, कि रामचरितमानस भी है, एक वाल्मीकि की रामायण है, फिर उस पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। ऐसे अन्य अनेक अनेक टीकाकारों ने अपने अपने हिसाब से लिखा। किसी रामायण में लिखा है कि जो सीता थी वो रावण की पुत्री थी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी रामायण है ना, तो हिंदुओं में भी चलती है, नेपालियों में भी चलती है, चाइनीज़ की भी रामायण है, हिंदू धर्म की भी और अपने जैन धर्म की भी रामायण है। तो सब में अनेक अनेक प्रकार के कथानक अलग अलग टाइप से मिलते हैं, है ना? तो खैर, तो ये जो है ना, ये टीका है, किसकी टीका है? पांडे राजमल जी की।
गलती तब होती है कि जब मैं कोई बात कहूँ और उसमें ये लिख दूँ कि कुंद आचार्य ने कही है, तो वो गलत है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ अर्थ कर रहे हो, अपनी बुद्धि लगा रहे हो, तो जरूरी है कि यहाँ नाम लिखो पहले आप कौन हो, कि यह आपने लिखी है। ठीक है, इसलिए कभी भी ग्रंथ के प्रारंभ में 6 बातों को जानना जरूरी होता है। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता, कि इसके कर्ता हैं कौन। वैसे तो सर्वज्ञ देव हैं, लेकिन साक्षात ग्रंथ कर्ता किसने लिखी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, जो चाहेगा जो मर्जी लिख के डाल देगा। समझ में आया? उसकी भी तो प्रामाणिकता होनी चाहिए ना, कि आप कौन हो, किसके शिष्य हो, किस परंपरा से हो, कौन है आपके गुरु। उसी से तो प्रामाणिकता होती है, किस संघ के मुनिराज थे। क्या ऐसा तो नहीं कि किसी ने जो मर्जी अपने नाम से लिख दिया और क्या लिख दिया कि गौतम गणधर द्वारा रचित। समझ में आया? ऐसे थोड़ी गौतम गणधर लिखेंगे। और उन्होंने शास्त्र के नाम भी पता है क्या दिए हैं? आचारांग, सूत्र कृतांग, जो 12 अंग है ना, शास्त्र को नाम दे दिया उस तरह से। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा लिखने से। देखिए, तो ये तो स्वद्रव्य, स्वछत्र, स्वकाल, स्वभाव की बात हुई। अब पर द्रव्य क्या है? सविकल्प भेद कल्पना। जो एक अखंड वस्तु थी उसको भेदों से देखना, ये हो गया पर द्रव्य। पर क्षेत्र क्या हो गया? जो वस्तु का आधारभूत प्रदेश, अगर आप उसको अभेद रूप से देखोगे तो वो स्वक्षेत्र था। और वही प्रदेश जब सविकल्प भेद कल्पना से देखोगे, देखो असंख्यात प्रदेशी एक, ये हो गया स्वक्षेत्र। लेकिन जब आप उसमें देखो असंख्यात प्रदेश, ये हो गए भेद। तो भेद हो गया तो वो पर क्षेत्र हो गया। पर काल, द्रव्य की मूल निर्विकल्प अवस्था, वो जो निर्विकल्प अवस्था थी वो तो स्वकाल था। और अब वही अवस्थांतर भेद रूप कल्पना से, अब आप उसको मूल अवस्था देख रहे थे एक, लेकिन अब उस अवस्था से अवस्थांतर रूप देखो, उसके परिणमन सहित देखो कि इससे इस रूप परिणमित होती हुई, तो वो भेद रूप कल्पना से परकाल कहलाता है। पर भाव, द्रव्य की सहज शक्ति के पर्याय रूप अनेक अंश, जो उसकी सहज शक्ति सामान्य से देखी थी अभेद रूप से, अब उस शक्ति को भेदों से देखो कि किसकी कितनी शक्ति, उसमें इतने अविभाग प्रतिच्छेद, ताकत को नापने के लिए अविभाग प्रतिच्छेद से नापते हैं ना अनुभाग को, शक्ति को, शक्ति के अविभागीय अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो जैसे केवल ज्ञान की शक्ति कितनी, कि उसमें अक्षय अनंत अविभाग प्रतिच्छेद सबसे ज़्यादा। तो इस तरह जो भेद कल्पना की उन पर्यायों में भी और शक्ति में भी, तो वो क्या कहलाई? परभाव। क्योंकि देखो इनका रीज़न क्या था कि ये इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि एक ही वस्तु को द्रव्यार्थिक नय से देखो तो वो अभेद रूप दिखेगी, और उसी वस्तु को पर्यायार्थिक नय से देखो तो वो भेद रूप दिखेगी। तो जब आप अभेद दृष्टि से देखेंगे तो वस्तु भेद रूप नहीं दिखाई देगी, और जब भेद दृष्टि से देखेंगे तो अभेद रूप दिखाई नहीं देगी। तो ये नई बात थी कि जैसे उन्होंने निर्विकल्प वस्तु को स्वद्रव्य कहा और उसी में भेद करके देखें तो वो परद्रव्य, क्योंकि वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय हो गया। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव स्वरूप को नहीं साध सकता। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव क्यों? सर्व प्रकार तत्व ज्ञान से शून्य है। किस कारण? निर्विकल्प वस्तु मात्र के
प्रतीति न होने के कारण, और प्रत्यक्ष आलिखित, आलिखित मैंने पूरी तरह से लिखे हुए के समान, प्रत्यक्ष लिखे हुए के समान जैसे का तैसा अमिट जो ज्ञेयाकार ज्ञान का परिणाम, उससे माना जो अस्तित्व, उससे ठगा गया है। देखो, उसने ज्ञान से, ज्ञान की सत्ता नहीं मानी। ज्ञान की सत्ता किससे मानी? कि जब वो ज्ञेयाकार रूप परिणमित करे तो उससे ज्ञान की सत्ता मानी। तो उसने ज्ञान को द्रव्य रूप अंगीकार तो नहीं किया, एकांत से पर्याय रूप अंगीकार किया। इसलिए उसको कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि ठगा गया है। एकांतवादी कहता है उस प्रकार वस्तु का स्वरूप नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव पूर्ण होता हुआ ज्ञान मात्र जीव वस्तु है। माने गड़बड़ क्या हो रही थी कि वो सिर्फ पर्याय की तरफ से पूरी वस्तु को वैसा का वैसा मान रहा था। तो उसको समझाते कि भैया खाली पर्याय मात्र नहीं है, ये द्रव्य रूप भी है। कि देखो, जब ज्ञान आत्मा ये ज्ञेय को जाना तो इससे आत्मा की सिद्धि हुई, तो इतने मात्र से ही आत्मा का स्वरूप मानता है। लेकिन अकेला ज्ञेयों को जानने से ही ज्ञान की सत्ता नहीं है। ज्ञान की सत्ता अपने स्वरूप से है, अपने स्वभाव से है। तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान मात्र जीव वस्तु है ऐसा साध सकता है, अनुभव कर सकता है। किसके द्वारा? निर्विकल्प ज्ञान शक्ति मात्र वस्तु उसके अस्तित्व पने के द्वारा। क्योंकि अज्ञानी को तो ये समझ में आया कि जो ज्ञेय हैं सामने, ये नहीं होते तो मेरा ज्ञान नहीं होता। लेकिन ज्ञानी को ये समझ में आया कि मेरा ज्ञान इन ज्ञेयों से नहीं है, मेरा ज्ञान मेरे स्वरूप से है। ज्ञान मात्र जीव वस्तु का अपने अस्तित्व से किया है अनुभव जिसने, ऐसा होकर निर्मल जो भेद ज्ञान उसके प्रताप के द्वारा उसी काल में प्रकट होता है। क्या? सम्यक ज्ञान। अब चलिए आ जाइए आप अपने ग्रंथ पर। कौन सा कलश पढ़ना है इसमें से? 254। ये नई बात थी इसलिए बताई इसमें। भिन्न क्षेत्र निषण्ण बोधयनियत व्यापार निष्ठ सदा सीदत्येव बहि पतन्तमभितः पश्यन् पुमान् सम्पशु स्वक्षेत्रास्थितया निरुद्धरभसा स्याद्वादवे दीपुनस् तिष्ठत्यात्मनिखात बोध्यनियत व्यापारश तिर्भवन। क्या कहते हैं? अभी क्षेत्र की बात हो गई, वो स्वद्रव्य परद्रव्य की बात हुई थी पिछली 2 गाथाओं में। अब स्वक्षेत्र की अपेक्षा कहेंगे। कौसठ कहे जे तो ज्ञेय रूप परमाण ते तो ज्ञान ताते कछु अधिक न और है। कि जितने ज्ञेय हैं ना उतने ही ज्ञान है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तीहूँ काल पर क्षेत्र व्यापी परिणम्यो माने आपा ना पीछाने ऐसी मिथ्या द्रग दौड़ है। कि अपने आत्मा की सत्ता, अपने ज्ञान की सत्ता पर क्षेत्र से मानता है। जैनमति कहे जीव सत्ता परिमाण ज्ञान। जैनमति क्या कहता है कि ज्ञेय जितना नहीं, आत्मा कितना है? ज्ञान जितना। ज्ञेय सो अव्यापक जगत सिर मोर है। कि ज्ञेय से भिन्न रहता हुआ ज्ञान प्रमाण रहता है। ज्ञान की प्रभा में प्रतिबिंबित अनेक ज्ञेय यद्यपि तथापि थिति न्यारी न्यारी ठोर है।
जैसे दर्पण में अनेक पदार्थ झलकने पर भी दर्पण उस पदार्थ के क्षेत्र से न्यारा रहता है, उसी प्रकार ये ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने पर भी ज्ञेय के क्षेत्र से आत्मा का क्षेत्र न्यारा रहता है। देखो पढ़ते हैं टीका इसकी, आपके सामने है। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में, ज्ञेय पदार्थ कैसे हैं? जो भिन्न क्षेत्र में है, उनमें जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है कि ये तो है ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना, कि मैं जानने वाला और ये ज्ञेय पदार्थ मेरे जानने में आने वाले, उनमें प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतया पर क्षेत्र में पड़ता देखकर, माने उस ज्ञेय से आत्मा की सत्ता को मानता हुआ, अपने स्वक्षेत्र से ज्ञान होता है ऐसा न मानता हुआ सदा नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवाद के जानने वाले तो स्वक्षेत्र के अस्तित्व की प्रतीति होने के कारण जिसका वेग रुका हुआ है, ऐसा होता हुआ अपने स्वक्षेत्र में वर्तता हुआ आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर टिकता है। नीचे देखो भावार्थ। एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता ही मानकर अपने को नष्ट करता है, और स्यादवादी तो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानता हुआ, पेज नंबर 940 पर सबसे नीचे, अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्वक्षेत्र से अस्तित्व को धारण करता है ऐसा मानता हुआ टिकता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। अब शॉर्ट में बता दूं आपको, टाइम तो हो गया है। एक नैयायिक मत है, कौन सा? नैयायिक है या विशेषिक है। वो क्या मानता है कि देखो जैसे आपको गुलाब जामुन का ज्ञान करना है, ठीक है, तो गुलाब जामुन का ज्ञान कब होगा? कि जब वो गुलाब जामुन अपनी इन इंद्रियों से भिड़ेगा, कि एक तो मानते हैं इंद्रियों से ज्ञान होता है, और वो जो बाहर हुआ पदार्थ है अगर वो दूर रखा है तो हम उसको जान नहीं पाएंगे। कब जान पाएंगे? कि जब वो हमारे इंद्रियों से भिड़े, उसको कहते हैं सन्निकर्ष। क्या कहते हैं? सन्निकर्ष। ऐसे ही कानों में वो शब्द आकर भिड़े तब उसका ज्ञान होता है। आत्मा शरीर से भिड़े तो चेतनता आती है। हाँ, तो ये तो ज्ञान की बात चल रही है ना, विज्ञान ज्ञेय की। तो उसको क्या लगता है कि जो मेरा ज्ञान है इसकी सत्ता किससे हुई? माने वो जो ज्ञेय था ना दूर, वो मेरे रूप, मेरे क्षेत्र में आया, अथवा मेरा ज्ञान उसके क्षेत्र में गया, क्योंकि भिड़ा ना। देखो आप इसको जानते हैं कि ये कोमल है, तो कैसे जाना आपने? कि ज्ञान इसीलिए हुआ कि जो पर क्षेत्र था ना उससे मेरे को ज्ञान हुआ। अगर मेरा ये स्पर्शन इंद्रिय है और ये जो ये डंडी है ये आपस में भिड़ते नहीं तो मुझे ज्ञान कैसे होता? तो हालांकि उसको तर्क दिया कि देखो आंखों से भी तो ज्ञान होता है, लेकिन आप बताओ जिसको देखते हो कि आंखों में उसको डालकर देखते हो। मिर्ची का ज्ञान करने के लिए, माने मिर्ची को आंखों से देखने के लिए क्या मिर्ची का आंखों से भिड़ाना जरूरी है? बल्कि भिड़ेंगी तो कुछ नहीं दिखेगा। आप किताब भी पढ़ते हो तो यथा योग्य दूरी रखते हो ना। अगर इसको आंखों से भिड़ाओगे तो ज्ञान होने वाला, तो न्याय ग्रंथों में इसका निषेध कर दिया कि आप जो कहते हो कि दोनों एक क्षेत्र में आए, कौन कौन? ज्ञान और ज्ञेय, तब उसका ज्ञान होगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। तो अज्ञानी क्या गड़बड़ करता है उससे? उसको लगता है कि पर क्षेत्र में रहने वाले जो ज्ञेय हैं इनसे मेरे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसको ये नहीं पता कि वो जो बाहर का ज्ञेय है वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता। मेरे ज्ञान की उत्पत्ति, मेरा ज्ञान मेरे अपने स्व क्षेत्र में ही रहता है, अपने स्व क्षेत्र से ही उत्पन्न होता है। उसमें पर क्षेत्र में रहने वाले पदार्थों का सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बस इतनी बात है।
तो ऐसे ही परकाल और स्वकाल का कहेंगे, ऐसे ही परभाव और स्वभाव का कहेंगे। अब तो ये समापन की तरफ ही है, बस घबराना नहीं। इसके बाद आएगी इसमें 47 शक्तियाँ। क्या किसकी हैं 47 शक्ति? तो अपने को कमजोर मत मानना, 47 तो गिनाई हैं कितनी? देखो जब ठंड पड़ेगी ना, जबरदस्त ठंड, तो आदमी कहता है साहब ठंड हो रही है, स्वाध्याय में नहीं आया जाता, स्वाध्याय में नहीं आया जाता। लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि कई बार ऐसा होता है ना, कोई इमरजेंसी आ जाए, बड़ी भयंकर ठंड हो, घर में कोई मर जाए, कुछ है, तो पूरी रात भागा दौड़ में लगे रहते हैं हॉस्पिटलों में, और तब होश नहीं आती कि स्वेटर पहना कि नहीं पहना, टोपी पहनी कि नहीं पहनी, ठीक है ना। और मानो इतनी भयंकर ठंड हो, अंदर भी ठंड लग रही हो, लेकिन बाहर गप्पे मारनी हो, तो आप सड़क पे खड़े रहोगे जिसमें बड़ी तेज ठंड हवा चल रही है, तब आपको ठंड नहीं लगेगी। देखो कितनी शक्ति है। हाँ, तो आप ये सोचो, आपको पता नहीं है, जिस दिन ये भरोसा हो जाएगा ना कि मेरे में अनंत शक्तियाँ हैं। अब ये भूल बैठा है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को भरोसा दिलाते हैं कि बेटा तुम्हें याद हो जाएगा। उनको नहीं लगता कि हमको हो पाएगा, भैया हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो जब तक उनको उनकी ताकत का एहसास नहीं होता, फिर हम उनको एक गाथा याद करा के दिखाते हैं कि करो, फिर उन्हें लगता है अरे तो याद हो गई, इसका मतलब हम कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, उनको अपनी शक्ति ख्याल में आती है, तो अब दूसरी गाथा भी कर लेते हैं, तीसरी भी कर लेते हैं, बस फिर गाड़ी चल पड़ती है। तो ऐसे जीव को आत्मा में जो अनंत शक्तियाँ हैं उसका भरोसा नहीं आ रहा। अगर इसको भरोसा आ जाए तो भैया तुझे सुखी होने के लिए शरीर से कुछ नहीं चाहिए, बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान घर मकान परिवार, ये इनकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे में खुद में अनंत शक्ति है कि मैं अपने सारी जो कुछ मुझे चाहिए वो अपने से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो वो अनंत शक्तियाँ हैं, उनमें से 47 गिना देंगे, लेकिन वो भी ज्ञान की मुख्यता से ही है, ज़्यादातर वो ज्ञान में ही घटित होती है मोस्टली। तो उसको भी देखेंगे, तो टाइम तो लगेगा इसमें, महीना भर तो समझ लो, मुझे लगता है कि लग जाएगा। तो कल कभी नहीं आता, ठीक है। नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि हम इतना ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है। जावानी के ज्ञान से